नमस्कार, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। आज हम भाई पर चर्चा करेंगे। भाई के प्रेम पर चर्चा करेंगे। भाई के सहयोग पर चर्चा करेंगे। नाना प्रकार की क्रियाकलाप जो 2 भाइयों, 4 भाइयों के बीच होती है, उस पे चर्चा करेंगे। ज़रा चिंतन कीजिए, भाई में क्यों झगड़ा हुआ? क्यों लड़ रहे हो? क्यों झगड़ रहे हो? जब हम नादान थे, तब प्रेम था। जब नासमझ थे, तब अनन्य प्रेम था। जब समझदार हो गए, तो प्रेम खत्म होने लगा, कम होने लगा। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में जैसे-जैसे समझदारी आती है, लोग अपनी ज़िंदगी में सफलता की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपके पास समझदारी आई, आप अपने भाइयों से दूर होते चले जा रहे हैं। और जब नासमझ थे, कुछ नहीं पता था, कितना प्रेम रहा होगा, चिंतन कीजिएगा। एक साथ सोते रहे होंगे, एक साथ खाते रहे होंगे, एक साथ खेलते थे। किसी भी कारण से पड़ोसी के बच्चों से झगड़ा आपस में हो जाता था, तो बिना माँ-बाप के बताए हुए आप उनसे लड़ जाते थे, उस भाई के लिए। मार करते थे उस भाई के लिए, क्योंकि आप नासमझ थे। तब इतना प्रेम था। क्या कारण हुआ कि आज जब समझदार हो गए, तो प्रेम कम होने लगा? उस कारण पे चिंतन कीजिए। आज देख रहा हूं, हर वर्ग में, हर जगह, कहीं-कहीं तो एक भाई दूसरे भाई की जान लेने पे तुला हुआ है। जिस भाई को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे भाई के सहयोग की ज़रूरत है। ऐसे क्यों हो रहा है भाई? ज़रा सोचो एक बार, चिंतन करो। संपत्ति को लेकर के, धन को लेकर के, विचार को लेकर के, जब बाल्यावस्था में आपका इतना अच्छा विचार था, तो जब मैच्योर हो गए, समझदारी आ गई, तो वो विचार कहाँ चला गया? ना लड़िए, मत झगड़िए, लड़ना बंद कर दीजिए। अगर आपका बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को बाप के बराबर दर्जा दिया गया है। और कितनी दुश्मनी क्यों ना कर लीजिए, शरीर 2 है, अगर उस किसी भी भाई के एक खून टपकेगा, तो उसमें तुम्हारा भी अंश है। तुम्हारे खून का उसमें अंश है। क्यों खून बहाना चाहते हो? 14 साल के लिए राम जी वनवास में थे, भरत जी अयोध्या में थे, प्रेम कम हो गया? नहीं हुआ। भरत के साथ वो प्रेम था जो साथ रहकर लक्ष्मण नहीं प्राप्त कर सके। वो प्रेम भरत का राम के प्रति और राम का भरत के प्रति था। कुछ तो सीखो। भले दुर्योधन गलत था, लेकिन दुर्योधन के गलती पर उसके सैकड़ों भाई कुर्बानी दे दिए। लाख गड़बड़ था दुर्योधन, सब जानते थे, उसके बावजूद भी सब दुर्योधन का ही साथ दिए।
भले कुर्बानी जान की दे दी। सैकड़ों भाई चले गए। 5 पांडव थे, एक साथ होके लड़े, लेकिन थे साथ ही। कुछ सीखो भाई, लड़ना बंद कर दीजिए। भाई है आपका, वो 2 झापड़ मार देता है, बर्दाश्त कर लीजिए। जानते हो, बाप जब बेटे को बाल्यावस्था में मारता है, 10 साल की उम्र में मारता है, तब उसको गर्व नहीं महसूस होता है। लेकिन एक बार यदि पिता अपने जवान बेटे को, या जो बेटा सक्सेस हो गया हो, यदि भरी सभा में एक झापड़ मार दिया, हालांकि मारना नहीं चाहिए, लेकिन यदि एक झापड़ मार दिया और बेटा सर नीचे करके बर्दाश्त कर ले गया, उस दिन उस बाप को इतना फक्र होता है अपने बेटे पर, इतनी खुशी मिलती है, लग रहा है उसको स्वर्ग मिल गया। वो ये खुशी महसूस करता है कि मेरा बेटा संस्कारिक है, संस्कारवान है। और जो बेटा एक झापड़ बर्दाश्त कर लिया है, अपवाद को छोड़ करके, और पूरी समाज उस बेटे की तारीफ करेगी, उस छोटे भाई की तारीफ करेगी कि बहुत संस्कारिक हो। भरी बाजार में बड़ा भाई मार के चला गया और एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आप भूल जाते हो। हैं? समाज ने मेरी बेइज्जती की है। बेटा सोचता है गांव के बीच में मेरे पिताजी मुझे एक झापड़ मारा, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं अभी वापस बदला लूंगा। किससे बदला लोगे? बाप के न रहने के बाद जिस भाई ने पाला उससे बदला लोगे? बाप के न रहने के बाद जिसने आपको पढ़ा लिखा है, सब कुछ किया, उससे बदला लोगे? सबका अधिकार है। परिवार को छोड़ने के बाद, भाई को छोड़ने के बाद, समाज में हर एक व्यक्ति अगर आपके लिए इतना किया है, तो वो इतना अधिकार बना के आपके ऊपर रखता है। अगर आपने थोड़ी सी मदद किसी की कर दी है, या समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग अगर आपकी मदद किया है, तो वो भी आपके ऊपर अधिकार जमा रहा है। उसका अधिकार बनता है। अगर घर वाले ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, उनका अधिकार नहीं बनता आपको डांटें, मारें। गलत बात, ऐसा ना करें। भाई भाई होता है, कितनी दुश्मनी क्यों ना हो जाए, लेकिन जिस दिन तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे भाई को एक गाली भी दे देता है ना, तो दूसरे भाई देख करके उसकी क्या कर डाले उस व्यक्ति के साथ, वो खून उबाल लेता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2 भाई थे, आपस में खूब लड़ते थे। पिताजी एक्सपायर हो गए थे, घर में बंटवारा हो गया। ऊपर मंजिला में छोटा भाई रहने लगा, नीचे बड़ा भाई रहने लगा। घर मकान में बदल गया। घर और मकान में अंतर है। घर और मकान में अंतर है। छोटे छोटे मकान को इकट्ठा करके एक घर बनाया जाता है। छोटे छोटे मकान को, बाप के न रहने के बाद घर छोटे छोटे मकान में बट गया। छोटा भाई आता था, नीचे गाड़ी खड़ी करता था। बड़ा भाई कहता था क्यों खड़ी कर गए, नहीं निकालेंगे। गाड़ी खड़ी करने पे झगड़ा, कहाँ गए थे उसके लिए झगड़ा, हमारा यहां तक उसके लिए झगड़ा। पर डे कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ करता था। यह कार्य बहुत दिन तक चला। एक दिन रविवार का समय था, दोनों भाई घर पे थे।
और एक कोई अननोन पर्सन आ गया चंदा मांगने, चंदा। और चंदा मांगने आता है, कहता है कि भैया चंदा दे दीजिए। तो बड़ा भाई नीचे होता है, वो चंदा दे देता है। फिर वो जीने से ऊपर जाने लगता है दूसरे भाई चंदा मांगने के लिए। और ऊपर ऊपर जो छोटा भाई है वो देख रहा है। बड़े भाई उसको बुलाते, इधर आओ, घर एक है, एक घर से आपको चंदा मिल गया। जीने से उतर आता, चुपके से चला जाता है। घर एक है, आपको हर घर पीछे चंदा लगा था, एक घर से चंदा मिल गया है। छोटा भाई देखता है, द्रवित हो जाता है कि भैया ने कहा घर एक है। मन बदल जाता है। धीरे धीरे वही छोटा भाई गाड़ी बाहर पार करने लगता है। पहले भैया के घर से निकलने से पहले गाड़ी अपनी बाहर निकाल देता है। धीरे 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 दोनों में पुनः वही प्रेम बचपन वाला आ जाता है। अगर ये बात सही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े फिर वे ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। ये सत्य है, गांठ पड़ गई। एक बार अगर ये सत्य है तो मैं कहता हूं ये भी सत्य है कि यदि पड़ी हुई गांठ पर डेली थोड़ा थोड़ा उस पर चोट दिया जाए, थोड़ा थोड़ा चोट दिया जाए, तो उस गांठ के एक एक रेशे कम होना शुरू हो जाएगा। और एक समय यह आएगा कि वो गांठ दूर से नहीं दिखेगी। गांठ तो है लेकिन वो गांठ दूर से नहीं दिखेगी। दूर से ना दिखने का मतलब है कि अगर हमारे दोनों भाइयों में नहीं भी बनती है, झगड़ा भी हुआ है, तो समाज को ना बताइए, पड़ोसी को ना पता चले, वो गांठ समाज ना देख पाए कि गांठ पड़ी है। ध्यान रखिए, वो गांठ जो होती है ना, पूरे रस्सी 100 मीटर क्यों ना हो, सबसे पहले नजर उस गांठ पे ही जाती है, रस्सी में नहीं जाती है। हर व्यक्ति की नजर रस्सी से पकड़ोगे, खींचोगे, आंखें बहुत गलत देखती हैं। ये वहीं जाती हैं जहां गलत हो रहा होता है, ये सही जगह नहीं जाती हैं। ये वहां सबसे पहले जरूर पहुंच जाएंगी जो गलत दिखेगा, या जो गलत हो रहा है, या जो गलत है। ये सही देख ही नहीं पाती हैं, और देखती हैं वो बहुत बाद में देखती हैं, गांठ ही देखती है। तो पहले तो प्रयास करें, मेरा निवेदन है कि गांठ ना पड़े, और यदि पड़ गई है तो धीरे धीरे प्रयास करके उसको मिटाने का प्रयास करें। झुकना बहुत जरूरी है। मैं अभी एक एग्जांपल आपको और बता दूं। मैं अभी घर प्लास्टर करा रहा था नीचे थोड़ा सा, तो बल्ली पटरा लगा था। कुछ लोग आए मुझसे, बैठे हुए थे, मुझसे बात करने लगे, सब बड़ा दिक्कत हो रही इस समय। हमने कहा दुख रूपी रात के बाद जब सुख रूपी सवेरा होगा तो बड़ा आनंदित प्रतीत होगा। यह दुख का समय है। मेरे इस हॉल में लगे हुए बल्ली पटरा सब संकेत कर रहे हैं। बल्ली पटरा लगा, उसके नीचे आप झुक के मेरे पास आए हो। बल्ली पटरा निर्जीव होने के बावजूद हमें आपको संकेत करता है कि जिंदगी में झुक के चलोगे तो एक समय आएगा कि आप छत की फिनिशिंग तक पहुंच जाओगे, छत की सुंदरता देख पाओगे, छत की ऊंचाई को देख पाओगे। और यदि सर उठा के चले शुरू से ही तो बल्ली पटरा आपको ठोकर मारेगा, देखने काबिल नहीं रह जाओगे। तो जिंदगी में झुक के चलिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जहां जॉब करते वहां भी, हर जगह अगर नम्रता में ही
अमरता है। नम्रता बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर नम्रता है, जब जमीन में नम्रता होती है, जब जमीन में नमी होती है, तो किसी भी चीज को वो आसानी से अपने अंदर खींच लेती है। और जब जमीन कठोर हो जाती है, पत्थर की भांति कड़ी हो जाती है, तब जब उस पर कोई चीज गिरता है, लिक्विड पदार्थ, तब वो तुरंत बह जाता है। जब तक जमीन गीली हो, सोखने का प्रयास करे, अपने अंदर खींचने का प्रयास करती है, तब तक वो बह जाता है, क्योंकि वो कड़ी होती है। और जब नमी होती है, हल्के से भी उसके अंदर नम्रता होता है, तो वो तुरंत पानी को अपने अंदर खींच लेती है, वो बहने नहीं देती है। और यदि जमीन कड़ी है, तो पानी को रोक नहीं पाओगे, बह जाएगा आपके जीवन से। नम्रता रखिए, नम्र बनिए, कुछ नहीं जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी। अगर परिवार आपके साथ नहीं है, भाई आपके साथ नहीं है, समाज तुम्हारे साथ खड़ी होगी? कभी नहीं खड़ी होगी। नोट कर लेना। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं होगी शरीर में, तो पड़ोसी कब तक आपको बैसाखी देगा? किसी विद्वान ने कहा है कि यदि अपने आप को आप मजबूत महसूस कर रहे हो या करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना परिवार से मजबूत हो, फिर अपने पड़ोसी से मजबूत हो। अगर आपके सगे रिश्तेदार, बहुत क्लोज रिश्तेदार लखनऊ में है, बहुत बड़े हैं, अरबपति हैं, वो आपके काम नहीं आएंगे। वो बड़े हैं, अरबपति हैं, आप कमा कमा के या कुछ भी आवश्यकता पड़ने पर लाख 2 लाख उनकी मदद करते हो। लेकिन जिस दिन घर में आग लगेगी, बाल्टी लेकर पड़ोसी आएगा और घर वाला साथ खड़ा होगा। तो जब तक लखनऊ से आएंगे, तब तक तो स्वाहा हो जाएगा। अगर आपके यहां कोई मेहमान आ गया है, एक रजाई कम है, तो लखनऊ से नहीं देने आएंगे, पड़ोसी देगा। आप अपने आप को सुरक्षित, बलवान तब महसूस कीजिए जब आपका पड़ोसी मजबूत हो, जब आपका परिवार, आपके साथ रहने वाला परिवार मजबूत हो, तब अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। हम बहुत सुरक्षित हैं। कभी भी मजबूरी होती है, जितनी मजबूरी क्यों ना आ जाए, पड़ोसी के यहाँ बैठिए, ईर्ष्या ना कीजिए, क्योंकि वो पड़ोसी बताते हैं कि आपका नेचर कैसा है। वो पड़ोसी सिद्ध कर देते हैं कि आप कैसे हैं। अब आपके दरवाजे पर अगर 10 लोग आते नहीं हैं, आपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ट्रेन में सफर करते समय अगर 2 घंटे का आपने सफर किया और 2 लोग भी आपके विचार से प्रभावित होकर आपका नंबर न मांगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं। जीवन में एक सफल इंसान नहीं है। नोट कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर कोई किसी भाई से दूरी बना के रखा है या किसी कारणवश, धन संपदा सब यहीं रह जाएगी। विपत्त बांटिए, संपत्त न बांटिए। आपने नहीं बनाई है, पिताजी की है। सपोज कीजिए 2 भाई आप हैं, एक ही होते, फिर क्या करते? अपने माँ बाप की सेवा ना करते? उनको खर्चा ना देते? मान लिया 20 बीघा जमीन थी, 2 भाई हो आप, 10 बीघे आप पाए बंटवारे में। आप जरा सोचिए कि यदि आपके पिताजी के पास 10 ही बीघे होती और अकेला औलाद होते और 10 आपको मिल चुका है, अपने माँ बाप की सेवा ना करते? तब भी कहते कि उनसे भी लो।
आपको कहने में आसान होता है कि माता जी की दवा करानी है, 500 रुपये दवा, 250 भैया तू दो, 250 हम दे। कभी उस माँ बाप से पूछिए, तो आपसे कह नहीं पाता है कि आज दुई भाई मिलत है, 500 रुपये आधा आधा लगावत हमारी दवाई होती। सोचो एक बार भाई, कितना निंदनीय विचार है कि आधा तू दो आधा दे दी तब पप्पा की काम होए। अरे यार, अकेले तुम तो ना करते, बोलो। ये तुम अकेले होते तो क्या करते? तब भी करते। बस ये है कि संतोष कीजिए, समझदारी दिखाइए। माँ बाप के अकेले औलाद होते, एको बीघा खेत ना होता, तब माँ बाप की दवा ना कराते, तब माँ बाप की 13वीं बरखी ना करते, तब भी करते। लेकिन दो है इसलिए ईर्ष्या है। भैया कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं। इसी विचारधारा को बदलना होगा। बदल दीजिए। ले जाने दे संपत्ति। माँ बाप ने आपको ये शरीर दे दिया है, क्षमता होगी, कमाल होगी। अब अगर आप नेक ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो भगवान 10 ही रुपये अगर आपको देता है, 10 में आपका परिवार बहुत खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा। 50,000 महीना कमाने वाले का परिवार खुश नहीं रह सकता है, और 5,000 महीना कमाने वाले का परिवार, बाल बच्चे सब खुश रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं। अगर ईमानदारी का 5,000 रुपये आपके पास में है तो बेईमानी के 50,000 के बराबर है। किस चीज के लिए लड़ रहे हो भाई? बंद करो लड़ना। अगर किसी को चोट लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। एक बार पुनः मैं आशीष शंकर आप लोगों के समक्ष अपना छोटा मोटा विचार प्रस्तुत किया हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, और अगर किसी को चोट लगी हो तो छोटा भाई समझ करके आप उसको माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।